हमारे साथ इस वक्त हैं हरियाणा रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी में प्रवक्ता भी हैं आप। जिस तरीके से दीपेंद्र जी जो समझौता हुआ है जाट आंदोलनकारियों के साथ सरकार का, राज्य सरकार का, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अगर देखें इस पूरे समझौते में कहीं ना कहीं अभी तक धरना चल रहा है और 15 दिन की मोहलत सरकार को मिली है। देखिए क्या बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है, मैं समझता हूँ कि पहले तो सरकार बहुत देर से जो है एक प्रोएक्टिव और बहुत देर से जागी, क्योंकि इतना लंबा ये धरना चला। जल्दी सरकार को शुरू में ही बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए था। जो अब जो बात आई है, ये बहुत पहले ये पहल सरकार के तरफ से की जानी चाहिए थी। और बहरहाल मगर जो अब ये आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये समझौता है इस पे जो कायम रहेंगे। सरकार खास तौर से राज्य सरकार ने भरोसा दिया, केंद्र सरकार के साथ बातचीत वो शुरू करेंगे। केंद्र सरकार से क्या राहत जो चाहते हैं प्रदर्शनकारी वो पूरी हो पाएगी? केंद्र सरकार पर किस तरह का दबाव बनना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि ये बहुत लंबा धरना चला, सरकार को पहले ही पहल करनी चाहिए थी जिस तरह की बातचीत, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही जो है किसी मसले का समाधान संभव हो पाता है। और जो है प्रदेश में भाईचारा और जो है अमन चैन शांति का जो माहौल है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और सारी उस दृष्टिकोण से भी हम देखें तो ये जो जिस तरीके की जो बात हुई है, हम उम्मीद करेंगे कि जो है सरकार इस पे कायम रहेगी। और जो सरकार ने इतनी देर से जो पहल करी, सरकार को इस पे जल्दी पहल करनी चाहिए थी। राज्य सरकार के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं और ख़ास तौर से उनके एमपी राजकुमार सैनी का भी बयान आया है, सरकार दबाव में है प्रदर्शनकारियों के और बाकी कास्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ओबीसी में रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, जो जिस तरीके का फार्मूला पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार के समय दिया गया था, वो इस प्रकार का फार्मूला था जिसमें किसी भी वर्ग की किसी भी वर्ग के मौजूदा कोटे को छेड़ा नहीं गया था और कोई भी वर्ग रिजर्वेशन से छोड़ा नहीं गया था, वंचित नहीं रखा गया था। सभी वर्गों को उसके अंदर जो है आरक्षण व्यवस्था में सभी वर्गों को साथ लिया गया था, जिसमें जो संघर्षित वर्ग थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो भी शामिल थे। और उसके साथ साथ जो अपर कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, वे लोग भी, पंजाबी वर्ग और अपना वैश्य वर्ग, वो लोग भी सारे उसमें शामिल थे। और ये जब सभी की आर्थिक जो आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की करी गई थी उस फार्मूले में कि किसी के भी कोटे को छेड़ा नहीं गया था, जिसका जितना आरक्षण था उसको वहीं यूँ का यूँ रखा गया था और सभी वर्गों को साथ लिया गया था और वो एक आधार बना था प्रदेश में। मगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ का जो है विरोध किया, उसका समर्थन नहीं किया। अंततः जाके उन्होंने भी वही फार्मूला अपनाया और लेकिन अदालत ने खारिज कर दिया। अभी अदालत में केस जो चल रहा है और जो है अभी जहाँ तक इस पूरे सारे प्रकरण की बात है, हम तो यही कहेंगे कि सबसे अब ये बातचीत हुई है इन लोगों की, बहुत देर से सरकार जागी, क्योंकि 50 दिन ये धरना चला। हमारे ऐसे एक संवेदनशील प्रदेश में इतना लंबा समय धरना नहीं चलने दिया जाना चाहिए था। उनसे पहले बातचीत करके समाधान सरकार को खोजना चाहिए था, अपना समझौता लागू करना चाहिए था। और अब मगर ये जो सारा हुआ है, हम यही आशा करते हैं, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज़रूरी भाईचारा है, सबसे ज़रूरी शांति है और आपस में अमन प्रेम है। जब तक भाईचारा और आपस में अमन प्रेम और शांति की नींव नहीं मजबूत होगी हमारी, तब तक एक अच्छा भविष्य की तरफ प्रदेश नहीं जा सकता, देश नहीं जा सकता। तो शांति बनी रहे, अमन चैन और भाईचारा बना रहे प्रदेश में, ऐसी हम सभी मिलके हम आशा रखते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस पूरे मसले पर बात कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा। और ख़ास बात ये कि इसमें मांग करते हुए कि जो राज्य सरकार ने कदम उठाए, सही कदम तो उठाए, देरी से उठाया, लेकिन अब इस पर कायम रहना चाहिए, अपने वादे को निभाना चाहिए। कैमरामैन विद्याधर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।